नमस्ते बच्चों। मैं आज कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय विश्व की प्राचीन सभ्यताएं पर हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम सिंधु सरस्वती नदी के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। भारत विश्व के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इसका इतिहास, इसकी सभ्यता तथा इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सिंहमुख व हेमलत से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। यहाँ से यह आद्री बद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाखड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती थी। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभा सतन के पास समुद्र में गिरती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गई। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं। कालीबंगा उनमें से एक है। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक पुरातात्विक टीले की खोज की। राय बहादुर दयाराम साहनी की तरह भारत के एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के किनारे पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई से 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने वाले एक व्यवस्थित नगर के अवशेष बाहर निकल आए। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए। उनमें से 900 स्थल भारत में हैं तथा 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता के कुछ स्थल जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चले गए। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर आदि बड़े पुरातात्विक स्थल भारत में ही रहे। बच्चों, अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं, इसमें प्रथम विशेषता नगर नियोजन की आती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विकसित और उन्नत स्तर को प्रकट करने वाले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष इस सभ्यता से संबंधित नगरों के हैं। ऐसे नगरावशेषों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा के अवशेष अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन नगरों के अवशेषों में यह तथ्य उद्घाटित होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में भारतवासी पहले योजना बनाकर अपने नगरों और नगरों में निर्मित किए जाने वाले भवनों व आवासों का निर्माण करते थे। उनका भवन निर्माण कला
संबंधित ज्ञान आधुनिक स्थापत्य कला के स्तर का था। इसके अलावा हम अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें नगर नियोजन के तहत ही नगर की आवास योजना, सड़क व्यवस्था, नगर की सफाई, जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का प्रबंध। सफाई का प्रबंध भी उस टाइम करते थे और सड़क का भी निर्माण करते थे और सड़कें समकोण पर काटती थी और सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंध नगरों की सड़कें पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समानांतर निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे पर को समकोण पर काटती थीं तथा चौराहे बने हुए थे। नगरों की मुख्य सड़कें सामान्यतः 10 मीटर व छोटी सड़कें 5 मीटर तथा गलियां 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। अब हम उनके आर्थिक जीवन के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। वो लोग कृषि एवं पशुपालन भी करते थे, व्यापार एवं वाणिज्य भी करते थे। हम कृषि एवं पशुपालन के तहत थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। इससे लगता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग खेती करते थे। वस्तुओं पर बने चित्रों के आधार पर पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के लोग गेहूँ, जौ, चावल, तिल आदि की खेती करते थे, फल भी उगाते थे। कृषि के साथ पशुपालन सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंध लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पालतू पशुओं में गौवंश का महत्व अधिक था। इसी प्रकार हम उनके व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं तो यहाँ के निवासी तांबे व कांसे के बर्तन व औजार बनाने के साथ ही मिट्टी के बर्तन व मटके बनाने की कला में निपुण थे। चनहूदड़ो तथा कालीबंगा की खुदाई में तौल के अनेक बाट मिले। मोहनजोदड़ो में सीप की एक टूटी स्केल मिली। यह अवशेष उनके उन्नत और विकसित व्यापारिक एवं गणित संबंधी ज्ञान के परिचायक थे। गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई निकली और एक बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि समुद्री यातायात का प्रमुख केंद्र मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि दूर देशों से इनके घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। भारत व मेसोपोटामिया की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से समानता का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनमें आपस में वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। व्यापार की उन्नत व्यवस्था के कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, सूर्य, अग्नि आदि में देवी शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे। मूर्तियों और मुद्राओं तथा ताबीजों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि बलि प्रथा, जादू टोना आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, बलावली, राखीगढ़ी से प्राप्त अग्नि वेदिकाओं से लगता है कि यहाँ यज्ञों में अग्नि पूजा का प्रचलन रहा होगा। मूर्तियों की उपासना के लिए धूप जलाई जाती थी। मातृदेवी व शिव की उपासना भी की जाती थी और मृतक संस्कार शव को गाड़कर या दाह कर्म करके किया जाता था। बच्चों, अंत में हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन या अवसान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिंधु लिपि अभी सही ढंग से पढ़ी नहीं जा सकी। अनुमान है कि इस सभ्यता का पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ। यहाँ उस युग में रहने वाले निवासियों द्वारा परिश्रम से बनाए गए नगर
भू परिवर्तन से खंडहर बन गए, किंतु उस अतीत में विकसित सभ्यता और संस्कृति के तत्व नष्ट नहीं हो सके। उनका आगे आने वाले युगों में भारतीय जनजीवन में परोक्ष प्रभाव बन रहा। भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक चरणों के निर्माण में सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान था। तो बच्चों, आज हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में चर्चा की। हमें पूरी विश्वास और आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।